कॉन्सेप्ट नंबर 65, एच मॉडल। एच मॉडल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक तरह का आप एक्स्ट्रा कवरेज मान के चलिए, और क्योंकि हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम 100% कवर करके आपको देते हैं, चाहे उसकी प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम क्यों ना हो, तभी हमारे स्टूडेंट्स 100% मार्क्स एग्जाम में अटेम्प्ट करके आते हैं और उनको मार्क्स भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर कोई मार्क्स कटता भी है तो वो थ्योरी में कटता है, क्योंकि स्टूडेंट्स थ्योरी को थोड़ा सीरियसली नहीं ले रहे हैं एसएफएम में। उसमें भी मैंने आपको बहुत ही अच्छी थ्योरी बुक बना के दी है, थ्योरी क्लास भी हमने बहुत डिटेल में आपको बना के दी है। अगर उसे भी आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो 90 प्लस का टारगेट आप इजिली अचीव कर सकते हैं एसएफएम में। फाइन सर, तो एच मॉडल इज इक्वल टू P0 D0 1 प्लस GN अपॉन में RGN, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा ग्रोथ मॉडल की तरह लग रहा है इक्वेशन। D0H1 GC माइनस GN अपॉन में R माइनस GN, ठीक है। वेयर GN इज इक्वल्स टू नॉर्मल ग्रोथ रेट लॉन्ग रन। फाइन एकदम। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। GC इज इक्वल्स टू करंट ग्रोथ रेट that is initial short term growth rate, that is initial short term growth rate H1 is equals to half life ग्रोथ रेट। अभी इसका इंटरप्रिटेशन हम थोड़ी देर में बताएंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो। फाइन, बाकी के मेजर्स आपको पता है, बाकी के मेजर्स में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होगी। चलिए, आर मतलब यहां पर के है, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर। यहां पर आर यूज हुआ है, डेट इज केई, ठीक है। केई का डिफिनेशन यही होता है। फाइन, और D0 मतलब डिविडेंड received in the present year, dividend received in the present year, ठीक है। तो सारा ऑलमोस्ट हमने डिफाइन कर लिया है। आइए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे और इंटरप्रिटेशन हम क्वेश्चन के बाद लिखेंगे कि इससे क्या हमें समझ में आ रहा है, इस मॉडल को यूज कर कर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें क्या नॉलेज मिल रही है, इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जब हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हम उस केस में कंपनी की जब वैल्यूएशन इस मॉडल से करते हैं तो उससे हम लोगों को क्या फायदा होता है, क्या डिसीजन में लेने में मदद मिलती है, ये चीज हम लोग एक क्वेश्चन के बाद करेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन में शो कर रहा हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। फाइन, चले आगे। चलिए सर, कंसीडर अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक whose dividend is currently $2 per share and is expected to grow at a rate of 10% per year and after 4 years
is at a rate of 4% per year. Assuming a required rate of return of 6%, calculate the value of share of stock, use H model. यूज H मॉडल। तो इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, साथ में आपको इसमें जोड़ा जा सकता है कि इंटरप्रेट करो, कमेंट करो, ठीक है। तो कमेंट वाला पॉइंट और इंटरप्रिटेशन वाला पॉइंट अभी मैंने आपको समझाया नहीं है, पहले मैं इसे कैलकुलेट करता हूं आपके सामने। फाइन, आइए सर। सबसे पहले अगेन इक्वेशन आपके सामने है, इक्वेशन अपने सामने रखें। ये इक्वेशन हमें यूज करना है, आप चाहें तो एक बार फिर से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से इक्वेशन लिखते हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा इसका एग्जाम में, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट्स किसी से भी पीछे रहें, और क्योंकि जो हमारा हमेशा का एक अचीवमेंट रहा है कि हर अटेम्प्ट में हमारे स्टूडेंट्स को हाईएस्ट मार्क्स मिलना चाहिए, हर स्टूडेंट्स में हमारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो अच्छा होना चाहिए, उसी के ऑब्जेक्टिव से हम इस तरह के कॉन्सेप्ट करवाते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा कवरेज में, ताकि आप लोगों को फायदा रहे और कम से कम बच्चे फेल करें और कम से कम अपने सपनों को पूरा करें। तो D0 आप बताइए फटाफट क्या था। आई होप आपने क्वेश्चन का इमेज ले लिया है। आप चाहें तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन शो कर रहा हूं, आप उसका इमेज आप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है, आप इसका इमेज क्लिक कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है तो फाइन, छोटा सा क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं इसे। चलिए फाइन, तो अब हम क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। तो D0 बताइए कितना है। D0 है $2, 1 प्लस GN। GN मतलब क्या है? GN को आप देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, नॉर्मल ग्रोथ रेट। नॉर्मल ग्रोथ रेट, नॉर्मल ग्रोथ रेट आपको क्या लग रहा है, 4% है कि 10%? डेफिनेटली 4% है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ रेट आपको दिया हुआ है यहां पर 4%, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन कितना है, 0.06, और यहां पर 0.04 प्लस 2 इंटू H1 को आप देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, हाफ लाइफ ग्रोथ रेट। हाफ लाइफ H1 मतलब हाफ लाइफ, तो लाइफ ग्रोथ रेट का कितना है आप देखेंगे, is expected to grow at a rate of 10% per year and after 4 year is at a rate of 4% per year। 4 ईयर का हाफ कितना होता है, 4 ईयर का हाफ होता है 2, 4 ईयर का हाफ होता है 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 हाफ लाइफ, ठीक है, इनटू जीसी को आप देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, जीसी करेंट ग्रोथ रेट, दैट इज इनिशियल शॉर्ट टर्म ग्रोथ रेट। अभी का ग्रोथ रेट कितना है, करेंट ग्रोथ रेट, अभी का ग्रोथ रेट देखिए कितना है, अभी का ग्रोथ रेट है आपका 10%, अभी का ग्रोथ रेट है 10%। और जीएन नॉर्मल ग्रोथ रेट कितना है, 0.04 डिवाइडेड बाई 0.06, 0.04। फाइन, आइए अब कैलकुलेट करते हैं। आप भी मेरे साथ कैलकुलेट करें और फटाफट मुझे आंसर बताएं। तो ये आपका आ रहा है $104 प्लस 2 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाई 0.02, यह आपका रहा है $12। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो आ रहा है $116। फाइन एकदम। अब इंटरप्रिटेशन की बात आ गई कि
इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें इस रिजल्ट को। तो कमेंट या इंटरप्रिटेशन, हालांकि पूछा नहीं है क्वेश्चन में लेकिन पूछा जा सकता है, कमेंट या इंटरप्रिटेशन, कमेंट या इंटरप्रिटेशन क्या है जरा देखते हैं इसका। तो जो 104 आपकी जो वैल्यूएशन में 104 जो ऐड हो रहा है वो 104 ऐड हो रहा है नॉर्मल ग्रोथ की रेट की वजह से, और जो 12 का जो वैल्यूएशन आ रहा है वो आ रहा है एबनॉर्मल ग्रोथ की रेट की वजह से एज पर दिस मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के बहुत सारे एजम्पशंस होंगे, इस मॉडल के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होंगे, इस मॉडल को और पूरा डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इसका जो अटैचमेंट जो फाइल है, जिन्हें एक्स्ट्रा कवरेज करना है, जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज और लेना है, वो डेफिनेटली उस फाइल को रेफर कर सकते हैं, वो मैं आपको चैनल में पोस्ट कर दूंगा, और डेफिनेटली उस चैनल का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को दे चुका हूं या फिर से मैं दे दूंगा। फाइन सर, ठीक है, एग्जाम में हमारा यहीं तक आएगा। और एक चीज और पूछा जा सकता है, कमेंट या इंटरप्रिटेशन पूछा जा सकता है। लिखेंगे $104 वैल्यू is due to नॉर्मल ग्रोथ। दो तरह का ग्रोथ रेट दिया है, तो जो $104 है वो नॉर्मल ग्रोथ रेट की वजह से है, और $12 वैल्यू इज ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ। इट इज एज पर नॉर्मल ग्रोथ एंड इट इज एज पर एबनॉर्मल ग्रोथ। फाइन सर, तो आगे चलकर यही पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा सा और इन्होंने बात को बढ़ाई कि नॉर्मल ग्रोथ रेट की वजह से कितना वैल्यूएशन आ रहा है और एबनॉर्मल ग्रोथ रेट की वजह से कितना वैल्यूएशन आ रहा है। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, तो इसका इंटरप्रिटेशन हुआ, इसकी एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल हुआ, इंटरप्रिटेशन, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमारे एग्जाम के लिए बस हमें यहीं तक पढ़ना है। फाइन, चले आगे। चलिए सर, तो आई होप आप लोग ने ये चीज बहुत अच्छे से समझ लिया है कि आप लोगों को हर चीज कवर करना है। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि जो हमारी क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट्स की कवरेज रखी है, डेट इज मोर देन 1100 कॉन्सेप्ट्स। हमने पूरे एसएफएम को 1100 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पूरे एसएफएम को हमने 1100 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर को हमने कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दिया है। 1100 कॉन्सेप्ट्स आप कर रहे हैं, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को मार्क्स नहीं मिलेगा, तो हो ही नहीं सकता ऐसा। मतलब हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आते हैं, मान लो 120 नंबर का पेपर आता है, तो हम तो 120 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, हम 100 नंबर की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। थ्योरी बुक का खास तौर पर जो मैंने बनाया वो प्लीज आप रेफर कीजिएगा, दैट इज माइंड ब्लोइंग बुक, 100% उसी से आएगा। 30 पेज का बुकलेट है, आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फाइन, एकदम फाइन। और हमने क्लासेस में भी कॉम्प्रिहेंसिव, आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिए, 111 लेक्चर्स में हमने डिवाइड किया है पूरे एसएफएम को। इतना मेहनत करने के बाद अगर कोई बोले कि हमें मार्क्स नहीं मिल रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी हमारे स्टूडेंट्स हमेशा हमेशा बेटर करते हैं, हमेशा हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हैं, और साथ साथ अगर दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो रैंक भी आता है उनका। और एसएफएम के वजह से बाकी पेपर्स भी क्लियर हो जाता है एग्रीगेट के वजह से, या अगर लॉ ऑडिट में अगर थोड़े कम मार्क्स भी आए तो एसएफएम से मेकअप हो जाता है। आइए मैं आपको एक ऐसा मार्कशीट दिखाता हूं जिसको आप देखकर हैरान हो जाएंगे। फाइन सर, तो ये मेरे एक स्टूडेंट का मार्कशीट है। इनका अटेम्प्ट अभी नवंबर 2020 और जनवरी 21 में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें आया है। और आप देख सकते हैं कि एसएफएम में कितना बेटर इन्होंने परफॉर्म किया है। तीनों पेपर इनका मैंने इंटरव्यू भी लिया है, जो कि मेरे चैनल में पोस्ट होगा। इनसे मैंने बोला कि आप मुझे 4 पार्टी देंगे, एक तो एसएफएम के लिए, बाकी 3 सब्जेक्ट के लिए अलग आप मुझे पार्टी दीजिएगा। और ये एक ऐसा एक मार्कशीट नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे मार्कशीट है, बहुत सारे, गिनती नहीं है। तो अगर वो मुझे सुन रहे हैं
तो मेरे ये स्टूडेंट को मैं फिर से पब्लिकली सबके सामने बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एसएफएम से आपको शायद खास लगाव था और आगे चलकर फाइनेंस कंपनी इस तरह के रिजल्ट्स को देखेगी तो डेफिनेटली फाइनेंशियल सेक्टर में आप आगे कदम रख सकते हैं, क्योंकि आपके जो स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट्स जो मैं क्लास में क्लियर करवाता हूं, जो एक एक चीज का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जो एग्जॉस्टिव हमने सिलेबस डिजाइन किया आप लोगों के लिए, चाहे वो सीए स्टूडेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो सीएमए स्टूडेंट्स क्यों ना हो, आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं आपको एक मार्कशीट सीएमए स्टूडेंट्स का भी दिखाना चाहता हूं, जो मैं आज तक ऐसा मैंने मार्कशीट नहीं देखा। ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ 98 मार्क्स इन एसएफएम। फाइन, मार्कशीट आपके सामने है, रैंक 1 उसके साथ 98 मार्क्स इन एसएफएम। आप मार्कशीट देखिए इनका, और एक वैल्यूएशन का पेपर होता है सीएमए में, उसमें भी इन्होंने 97 मार्क्स सिक्योर किया है, वो भी हमारे एसएफएम से ही कवर होता है। तो वंडरफुल रिजल्ट, ऑल इंडिया रैंक 1, इनका भी हमने इंटरव्यू पोस्ट किया है, जरूर देखिएगा अगर टाइम मिले तो। आप इन सब चीजों को देखा करें जो कि आपको मोटिवेट करें, जो कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। नेगेटिविटी से दूर हटिए, बिकॉज नेगेटिव आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे, पॉजिटिव चीजें देखेंगे तो आपको पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे। आप इस तरह के अचीवमेंट करिए। जब ये स्टूडेंट कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी वही सारी फैसिलिटी मिली है, हमें भी वही सारी क्लासेस मिली है, हमें भी वही सारे एटमॉस्फेयर मिले हैं, तो हम भी इतना बेटर कर सकते हैं। बहाना नहीं चलेगा। मैं देखता हूं आज के स्टूडेंट्स एक्सक्यूजेस बहुत देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे, और कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है। फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आई होप ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे और अपने जिंदगी को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर का नाम रोशन करेंगे। और मुझे एसएफएम में और खास तौर पर इलेक्टिव पेपर भी जो अब हम लेते हैं उसमें आप हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करने का एक टारगेट रखिए। ठीक है, फाइन सर।